गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक और नया सेशन लेकर के आए हैं जो कि हम सबके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको आज पूरा करने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच में मिस प्रणाली दाते, जो कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं वेस्टीज के अंदर। और उनके पास काफ़ी नॉलेज भी है, जैसा हमें सबको पता है। कहीं ना कहीं हम उनसे पिछले सेमिनार्स में हेल्थ के उनसे मिले हुए। सूरत में भी आप लोग भी बाहर के हो, सूरत के, वो सब लोगों का कहीं ना कहीं इंटरेक्शन जरूर होगा, उनकी गाइडेंस मिली होगी। तो आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ में है और हमको वेस्टीज प्राइम प्रोडक्ट्स के बारे में आज वो बताने वाले हैं डिटेल से। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि प्राइम प्रोडक्ट्स हमारे कितने इम्पोर्टेंट हैं और वो प्राइम क्यों हैं, ये भी हम सब जानते हैं, प्राइम कैटेगरी में क्यों है। तो ज्यादा कुछ मैं नहीं बोल करके मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रणाली जी। प्रणाली जी, जो है आप सेशन शुरू कर सकते हैं। ओवर टू यू। Okay. So first of all, thank you so much to each and everyone and good morning to all. तो जैसे कि सर ने कहा कि यस, हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। हम सूरत में मिले हैं काफी बार, हम अहमदाबाद में मिले हैं। सो हम पुराने साथी हैं, राइट। पर बहुत टाइम के गैप के बाद हम रीयूनाइट हो रहे हैं, राइट। और वो भी एक ऐसे टॉपिक को लेके जो बहुत प्रीमियम है। मतलब आप समझ सकते हो कि प्रीमियम लोगों के साथ, प्रीमियम टाइम के साथ, प्रीमियम कैटेगरी आज हम समझने वाले हैं, उसके प्रोडक्ट की नॉलेज हम लेने वाले हैं। तो इसके अलावा कोई प्रीमियम टाइम हमारे लिए हो ही नहीं सकता, राइट। सो आज ये कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करने का पॉइंट ये था बिकॉज मोस्ट ऑफ लोगों में हमने ये देखा कि वेस्टेज प्राइम कैटेगरी की जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए उतनी अभी है नहीं। बिकॉज वेस्टेज प्राइम को लोगों को अभी भी दिमाग में ये कंसेप्ट चलती है कि ये बहुत कॉस्टली होगा, या वीआईपी लोगों के लिए बना होगा, या प्रीमियम पर्संस के लिए बना है। बट वेस्टेज प्राइम कैटेगरी रखने का उद्देश्य जो है वो बहुत अलग था। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले 5 मिनट में आपको वो एक हेतु के बारे में बताना चाहूंगी, एक मेन मोटिवेशन के बारे में बताना चाहूंगी कि क्यों हमने वेस्टेज प्राइम कैटेगरी को अलग रखा है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी हम वेस्टेज प्राइम कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, कि वेस्टेज प्राइम कैटेगरी प्राइम इसलिए बताई गई है क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये हमारी डे टू डे लाइफ में है। मतलब बाकी सप्लीमेंट्स, बाकी सारी सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक सवाल खाता है ना हमें हमेशा कि मैम ऐसे कौन सी सप्लीमेंट है जो हमें रोजाना लेनी चाहिए। अभी हमें कोई बीमारी नहीं है, बट हमें ऐसे कोई तो मिनिमम हमारी कैटेगरी होनी चाहिए जो हमें रेगुलर हम रेकमेंड कर सकते हैं विथ मिनिमम डोसेस। तो ये सारे सवाल का एक जवाब जो है वो है वेस्टेज प्राइम कैटेगरी। वेस्टेज प्राइम कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो एक्चुअली आपके डेली वेलबींग के लिए आपको यूज करने हैं। प्रीमियम और प्राइम इसके लिए हम इसको बोलते हैं बिकॉज इसको क्रिएट करने के लिए, ये फॉर्मुलेट करने के लिए हमने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये जो प्रोडक्ट है इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस है। मतलब साइंस की अगर मैं बात करूं तो पूरे रिसर्च पेपर्स, उसके एविडेंसेस इस प्रोडक्ट के पीछे जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन इसके बेनिफिट्स है। मतलब जितने भी बेनिफिट्स, इसके फायदे हम आपको बताते हैं, जैसे कि सीबक्टॉन हो गया, मेटामाइंड हो गया, क्रिल ऑयल हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स के हम जो आपको बेनिफिट्स बताते हैं, ये बेनिफिट्स हम सिर्फ लिखने के लिए हमने वो लिखे नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है और इस रीजन की वजह से इस कैटेगरी को हम वेस्टेज प्राइम कैटेगरी के नाम से जानते हैं। इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स है। अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रोडक्ट्स है तो इसमें जैसे आप देखोगे कि हमारा कॉम्बायोटिक्स है जो कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी से बना है। हमारा मेटामाइंड है जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड से बना है। हमारा जो सीबक्टॉन है उसको एक अलग लेवल पे हमने एक्सट्रैक्ट किया है। क्रिल ऑयल जो हमारा है, आपने देखा होगा कि इसके अंदर फॉस्फोलिपिड बाउंडेड ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो ये जो खास बातें हैं ना, ये बहुत कम लोगों को पता है। जो लोग ट्रेनिंग्स बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, रेगुलर सुनते हैं, इवन प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज करते हैं ना, वही वेस्टेज प्राइम के प्रोडक्ट्स के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। इतने एक्सक्लूसिव एंड इतने सुपीरियर क्लास ऑफ प्रोडक्ट ये है, और इसलिए हम इसको किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते थे। इसलिए हमने एक अलग से कैटेगरी बनाई, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के ना मल्टी बेनिफिट्स है।
इसको आप मल्टी ऑर्गन बेनिफिट्स भी दे सकते हो, उस लेवल का ये जो है ये प्रोडक्ट बना है। और वैसे ही हमारा पहला प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर आता है जो है सीबकटॉन। अब बहुत सारे न्यू जॉइनर्स जो होते हैं, सीबकटॉन नाम सुनने के बाद हमें ऐसे लगता है कि ये समुंदर का कोई प्रोडक्ट होगा, बिकॉज नाम में ही सी है, राइट। हमारे दिमाग में ये चल सकता है, बट मैं आप सभी को बताना चाहूंगी ये समुंदर का प्रोडक्ट नहीं है। समुंदर के आसपास भी ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ये मिलता है पहाड़ी एरिया में। इसको वंडर बेरी कहा जाता है, इसको लेह बेरी कहा जाता है। ज्यादातर जो लेह लद्दाख के रीजन होते हैं उस रीजन में इसको ज्यादा पाया जाता है। इसका जो इस्तेमाल है ना, ये नॉर्मल लोग तो करते ही करते हैं, बट आई विल टेल यू वन पॉइंट, इसका जो इस्तेमाल है ये हमारी डिफेंस एकेडमी, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, हमारी जो नासा है, हमारी जो एस्ट्रोनॉट्स है, वो भी इसको कंज्यूम करते हैं। अब क्यों, इसका बेसिक पर्पस क्या है, ये सारे लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए कि सीबकटॉन को आपको मल्टी बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारे आप इसके फायदे ले सकते हो, पर इसका जो बेसिक एजेंडा है, इसका जो बेसिक पर्पस है इस सप्लीमेंट का, वो ये है कि ये स्टैमिना बिल्डिंग के लिए यूज की जाती है। अब यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, अब सभी को पता होगा कि स्टैमिना एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज में जरूरी है, राइट। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो कि स्टैमिना की जरूरत कहाँ कहाँ पे होती है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो कि यस मैम, स्टैमिना तो यहाँ पे भी चाहिए, वहां पे भी चाहिए। तो कहाँ कहाँ आपके अनुसार आपको कहाँ लगता है कि स्टैमिना किस किस जगह हमें चाहिए होता है। तो चलो शुरुआत तो मैं मेरे साइड से कर देती हूँ। अभी आप मीटिंग में बैठे हो, मीटिंग सुनने के लिए स्टैमिना चाहिए, यस। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में चाहिए, वेरी गुड। रनिंग के लिए चाहिए, किचन में काम करने के लिए चाहिए, और किचन का जो खाना बनता है इवन वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी स्टैमिना चाहिए होता है, राइट। यस, एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए, पूरे दिन का काम करने के लिए, एवरीवेयर, ईच एंड एवरी एक्टिविटी। आई विल टेल यू, अगर आप यहाँ सांस भी ले रहे हो ना, तो सांस लेने के लिए भी आपके बॉडी के अंदर स्टैमिना चाहिए होता है। अगर आप कोई सोचते हो तो सोचने के लिए भी आपको स्टैमिना चाहिए होता है। और एक मजे की बात बताऊंगी, अगर किसी से झगड़ा भी करना है ना तो भी स्टैमिना चाहिए, राइट। तो स्टैमिना एक ऐसी चीज है जो हर एक पॉजिटिव नेगेटिव चीजों में जरूरी होता है। आपके साथ कोई प्रॉब्लम भी होती है तो भी वो प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए स्टैमिना चाहिए, और इवन आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बनाने के लिए स्टैमिना की जरूरत होती है। तो स्टैमिना एक ऐसी चीज है जो बेसिक चीज है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो भी स्टैमिना चाहिए, और एक नॉर्मल इंसान हो, एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीते हो तो भी आपको स्टैमिना चाहिए होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सीबकटॉन के ना मल्टी बेनिफिट है, हर केस में आप सीबकटॉन दे सकते हो। अभी जो स्टैमिना बिल्डिंग प्रॉपर्टी है ना सीबकटॉन की, जो बहुत ही स्टार पॉइंट है हमारे सीबकटॉन का, वो किस वजह से आता है। तो सीबकटॉन के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अगर मैं सीबकटॉन को बाकी सारी सप्लीमेंट के साथ कंपेयर करूं तो एक अकेला सीबकटॉन आपको बहुत ज्यादा पोषण दे सकता है। इसके अंदर आपको 190 प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, उसी के साथ आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो विटामिन का भी रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स है, टोकोफेरॉल्स है, फ्लेवेनॉइड्स है जो आपके हृदय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, लिपिड्स इसके अंदर है जो आपके कोलेस्ट्रॉल, आपके लीवर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके हार्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड को मुझे कोई बता सकता है क्या बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में। यस, विटामिन सी। तो विटामिन सी जिसको हमने बहुत ज्यादा कंज्यूम किया था, जिसका केमिकल नेम है विटामिन सी, वो भी आपके सीबकटॉन के अंदर नेचुरली अवेलेबल है। और इसी वजह से ना सीबकटॉन के मल्टी बेनिफिट है। अब इतने सारे बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो मे भी कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम इतने सारे बेनिफिट्स को याद कैसे रखें। तो एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। सर से लेके पाँव तक, सर से लेके पाँव तक कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, एक्सेप्ट योर किडनी, किडनी को छोड़ के सर से लेके पाँव तक आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप हर एक केस में कॉमनली सीबकटॉन को रेकमेंड कर सकते हो। जैसे कि बेसिक प्रॉब्लम के साथ जाते हैं, सर से शुरुआत करते हैं। मैम चक्कर हमें बहुत आती है, हमें थकावट बहुत ज्यादा होती है, मैम सर में बहुत दर्द होता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं रहती, आलस ज्यादा आ जाता है, किसी भी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मैम नहीं कर सकते, स्ट्रेस हमें बहुत ज्यादा होता है। अब थोड़ा नीचे आए, स्किन की तरफ आते हैं। स्किन के संबंधित मैम बहुत प्रॉब्लम है, स्किन में एलर्जीज हो जाती है, रैशेस आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, उसमें आप दे सकते हो। इसके बाद और नीचे आ जाते हैं, हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है,
उसके लिए आप दे सकते हो। हृदय के पास आते हैं हमारे, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, दोनों कंडीशंस में दे सकते हो। आपके हृदय को अच्छा करने के लिए भी सीबोक्टॉन इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपके गले के पास आते हैं, थायराइड होता है इसमें, तो ये पॉइंट ना स्टार पॉइंट करके रखिए। आपके थायराइड को रेगुलेट करने के लिए सीबोक्टॉन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हाइपर थायराइड भी हो या हाइपोथायराइड भी हो, मतलब दोनों कंडीशंस में आप इसको इजीली रेकमेंड कर सकते हो। अब आते हैं हमारे पेट के पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, होल एंड सोल, जो आपकी पाचन संस्था है, उसको भी मजबूत करने के लिए आपको यहाँ पे सीबोक्टॉन मदद करता है। इसके बाद और नीचे आता है, जैसे कि पाम है, घुटनों में दर्द होता है, शरीर में कमजोरी आती है, तो उस चीज को भी डील करने के लिए आपको ये मदद करता है। इसी के साथ अगर आपको मान लो कोई कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज एंड थायराइड के रेगुलेशन के लिए भी सीबोक्टॉन बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं, तो सीबोक्टॉन के अंदर ना और ज्यादा न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9। ये जो 4 इसेंशियल ओमेगा फैटी एसिड है, एक अगर कोई सप्लीमेंट आपको प्रोवाइड करती है तो उसका नाम है सीबोक्टॉन। और सीबोक्टॉन की और एक खासियत है कि सीबोक्टॉन वेजिटेरियन सोर्स से बना है, तो अब इसको इजीली किसी को भी रेकमेंड कर सकते हो। ये जो ओमेगा 7 होता है, ये जो ओमेगा 9 होता है, ये आपके डायबिटीज की कंडीशंस के लिए और आपकी लीवर को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। और इसी वजह से सीबोक्टॉन एक ऐसी सप्लीमेंट है जहां पे इसके फायदे आप हर एक कंडीशंस में ले सकते हो। बस किडनी प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लो किडनी में पथरी बनी है, क्रिएटिनिन बढ़ा है, यूरिक एसिड बढ़ा है, किडनी में स्टोन हो गया है, किडनी अच्छे से काम नहीं करती है, या पेशेंट डायलिसिस पे चला गया है, तो किडनी के संबंधित प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सारे कंडीशंस में आप इसको इजीली रेकमेंड कर सकते हो। इसका जो डोज है वो है सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल। जैसे कि अभी सर का एक मैसेज आया कि कैन आई टेक इट इन समर, यस एब्सोल्युटली ले सकते हो, बिकॉज ये एक बेरी है, ये एक फ्रूट है, तो आपके शरीर को, आपके डाइजेशन को स्मूथ गोइंग करने के लिए भी आपको ये मदद करेगा। तो सीबोक्टॉन एक ऐसी सप्लीमेंट है जो आप 12 मई ले सकते हो, साल के हर एक दिन आप इसको ले सकते हो, क्योंकि हर एक दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए आपको ये मदद करता है। और एक खास बात ये है कि बहुत मिनिमल डोज है, आपको ज्यादा क्वांटिटी में भी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सुबह एक कैप्सूल लीजिए, शाम को एक कैप्सूल लीजिए, खाना खाने के बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। उम्र जो है, आपका एज क्राइटेरिया जो है वो होगा 12 से 14 साल के बाद। 12 से 14 साल पूरे होने तक, लाइफ के एंड तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, देयर इज नो एनी एज रेस्ट्रिक्शन। तो दिस इज लाइक वेरी टू द पॉइंट प्रोडक्ट, वेरी वैलिड सप्लीमेंट है, जो बहुत ही हेल्दी वे में आपके बॉडी को मल्टी बेनिफिट्स देने के लिए, आपके बॉडी की स्टैमिना प्रॉपर्टी को हेल्दी करने के लिए, स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, आपको ताकत देने के लिए जो एक प्रोडक्ट आपकी मदद करता है वो है आपका सीबोक्टॉन। जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ कि लॉकडाउन खत्म होने आ रहा है, कोविड केसेस वैसे ही कम हो रहा है, हम हमारी होम मीटिंग्स हमने शुरू कर दी है, हमने फील्ड वर्क हमारा शुरू किया है। अब वापस हम वही रूटीन पे आएंगे कि मैम खाना टाइम पे नहीं जा खा रहे हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है क्योंकि हम बाहर का खाना खा रहे हैं, तो ऐसे अभी प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो आई विल टेल यू, सीबोक्टॉन एक ऐसी सप्लीमेंट है जो आपको हर टाइम आपके बैग में होना जरूरी है। जैसे आप घर से निकालते हो, एक सीबोक्टॉन खा के निकली है, रात को खाना खाते हो या शाम को खाना खाते हो, खाने के बाद एक सीबोक्टॉन लीजिए, ताकि दिन भर की ऊर्जा जो है वो मेंटेन करने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करेगा। तो दिस इज लाइक वेरी वेरी टू द पॉइंट प्रोडक्ट एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूं बाकी सारे सप्लीमेंट के कंपैरिजन में। अब आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के पास। हमारा अगला प्रोडक्ट है कॉम्बायोटिक्स। अब ये जो कॉम्बायोटिक्स है, इस वर्ड को अगर हम ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगी, इट्स अ कॉम्बिनेशन, ये किसी चीज का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बायोटिक्स। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक्स। व्हाट आर बायोटिक्स? बायोटिक्स क्या होते हैं? सो बायोटिक्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है प्रीबायोटिक और एक होता है प्रोबायोटिक। अब सभी को पता है कि हम दही खाते हैं, छाछ पीते हैं, मट्ठा पीते हैं, लस्सी खाते हैं, राइट? अब ये जो दही है ना, ये हमारे पाचन संस्था के लिए बहुत हेल्दी माना जाता है। अब कोई मुझे बता सकता है कि दही के अंदर ऐसी क्या चीज है जो आपके पाचन संस्था को हेल्दी बनाती है? आपके दही के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो आपके पाचन संस्था को हेल्दी बनाती है? क्यों
खाते हैं हम दही? दही से हमें क्या मिलता है? वेरी गुड। दही से हमें मिलते हैं बैक्टीरिया, दही से हमें मिलते हैं प्रोबायोटिक्स। अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये वर्ड सुनने के बाद ना अक्सर हमें लगता है कि बैक्टीरियाज मतलब बुरे हैं, ये हमेशा बीमारी देंगे, ये कोरोना ही करेंगे, ये पैंडेमिक ही क्रिएट करेंगे। बट एक मैं चीज आपको बताओ, अगर हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरियाज अगर नहीं होते तो आप जो खाना खाते हो वो डाइजेस्ट ही नहीं कभी हो पाता। आपको जो स्वाद आता है खाने का वो कभी आ ही नहीं पाता, आपका मुंह हमेशा कड़वा रहता है, जैसे बुखार में हो जाता है, राइट। हम हमेशा, हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती। तो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बैक्टीरियाज एंड एंजाइम्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर क्या है ना, जैसे लोग दो टाइप के होते हैं ना, अच्छे लोग और बुरे लोग। हम अच्छा और बुरा ये किस वजह से डिसाइड कर पाते हैं? उनके बिहेवियर से, उनके कैरेक्टरिस्टिक से। वैसे बैक्टीरियाज भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है गुड बैक्टीरियाज, एक होता है बैड बैक्टीरियाज। गुड बैक्टीरियाज हमेशा आपके हेल्थ को स्ट्रांग रखते हैं, आपके हेल्थ को हेल्दी रखते हैं। और जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो अक्सर हमें क्या करते हैं? बीमारियां देते हैं। तो ये जो प्रोबायोटिक ये वर्ड बनाया गया है वो उन बैक्टीरियाज के लिए बनाया गया है जो गुड इन नेचर है। गुड बैक्टीरियाज को बोला जाता है प्रोबायोटिक्स, जो असल में आपके पाचन संस्था को हेल्दी करने के लिए मदद करते हैं। अब दूसरा वर्ड समझते हैं, प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक क्या है? जैसे कि हमें खाने की जरूरत होती है, हम दाल रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, वैसे ही इस गुड बैक्टीरियाज को भी खाने की जरूरत होती है। तो इस गुड बैक्टीरियाज के खाने को कहा जाता है प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक इज द फूड फॉर प्रोबायोटिक। और हमारा कॉम्बायोटिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड बैक्टीरिया, दैट इज प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, जो कलेक्टिवली आपके पाचन संस्था को मजबूत करने के लिए मदद करते हैं। अब हमने इस कॉम्बायोटिक्स को ना एक नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी। कोई मुझे बता सकता है कि हमने इस टेक्नोलॉजी की मदद से ना एक नया प्रोडक्ट भी बनाया है जो हमने न्यूली रिसेंटली लॉन्च किया है? तो उस प्रोडक्ट का नाम कोई मुझे बता सकता है? हमने जो रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके अंदर भी हमने ये सेम टेक्नोलॉजी यूज की है। तो कोई मुझे बता सकता है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? पीवी अगर मैं पूछती ना तो शायद फटाफट आंसर आ जाता है ना? ओके, वेरी गुड। सो उसका नाम है प्री ग्लूको हेल्थ। अच्छा, मुनीरा धनानी जी है यहाँ पे, जिनके रोज हमें मेल आते हैं और बहुत काम होता है, तो इनका मेल हमारे पास स्पेसिफिक रहता ही रहता है, राइट। सो उसका नाम है प्री ग्लूको हेल्थ। तो प्री ग्लूको हेल्थ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमने कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया है। अब ये जो कॉम्बायोटिक्स है ना, इसके पीछे कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का रीजन क्या था? तो पहले बात, हमारा जो कॉम्बायोटिक्स का जो बेसिक पर्पज है कि ये किस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है? आपके पाचन संस्था के ऊपर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, आपके पाचन संस्था को मजबूत करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट मदद करता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो हमारा जो कॉम्बायोटिक्स है ना, वो बहुत अच्छे वे में आपको वाइटामिन एंड मिनरल्स भी देता है, जिसकी रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को रोजाना होती है। रोजाना आपकी बॉडी ग्रो होती है, रोजाना आपकी बॉडी डेवलप होती है, और उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेज में जिस न्यूट्रिशन की जरूरत आपको होती है वो पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन देने के लिए आपको कॉम्बायोटिक्स मदद करता है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉम्बायोटिक्स है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये जो कॉम्बायोटिक्स है आप एज अ मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स भी यूज कर सकते हो। किसी ने कॉम्बायोटिक्स की लेबलिंग पढ़ी है? एनीवन लेबलिंग पढ़ी है? सो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो स्पेसिफिकली हेल्थ केयर कैटेगरी का, तो जो एक होता है अच्छे कस्टमर, एक होता है गुड कस्टमर, और एक होता है स्मार्ट कस्टमर। सो ये गुड कस्टमर और स्मार्ट कस्टमर के बीच में एक स्लाइट लाइन होती है। गुड कस्टमर क्या करता है? एमआरपी को देखता है, पीवीस को देखता है, और कितना सस्ते में कितने ज्यादा बेनिफिट्स हमें मिलेंगे वो देखता है। बट एक जो स्मार्ट कस्टमर होता है ना, वो हमेशा उस प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन को देखता है, क्योंकि उससे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आती है।
हर चीज सस्ती हो वो हेल्दी हो ये जरूरी नहीं, और ऑन द सेम साइड जो चीज महंगी हो वो हर टाइम हेल्दी हो ये जरूरी नहीं है। तो वो फॉर्मुलेशन हेल्दी है कि नहीं है, वो प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है, वो उसका फॉर्मुलेशन डिसाइड करता है। तो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि प्लीज रीड द लेबल ऑफ ईच एंड एवरी हेल्थ केयर प्रोडक्ट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वैसे अगर आपने कॉम्बायोटिक्स का लेबल पढ़ा होगा तो हम यहाँ पे जो बताते हैं कि हम यहाँ पे मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल प्रोवाइड करते हैं, तो असल में हम यहाँ पे विटामिन एंड मिनरल्स जो रोजाना आपके बॉडी के लिए जरूरी है वो सारे विटामिन और मिनरल्स सिर्फ एक सप्लीमेंट में हम प्रोवाइड करते हैं, उसका नाम है कॉम्बायोटिक्स। विटामिन B1 से लेके विटामिन B6 तक सारी विटामिन आपको मिलेंगे। विटामिन B6 तक तो हमने सुना है, बट विटामिन B7 किसी ने नहीं सुना, जिसका नाम है बायोटीन, जो आपके हेयर्स के लिए और आपके स्किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। विटामिन D3, जहाँ पे इंडियंस बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है इस चीज में, और विटामिन D3 अगर कम हो गया तो डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ऐसी कितनी सारी बीमारी आपके बॉडी के अंदर इजीली आ सकती है, और उस विटामिन D3 को भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ हम यहाँ पे आपको जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे इसेंशियल मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ नाम के लिए मिनरल्स और विटामिन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मैंने लेबल आपको इसलिए पढ़ने के लिए बोला है क्योंकि अगर आपने देखा तो उसमें आपको 3 कॉलम मिलेंगे। पहला है कौन सी विटामिन है और दूसरे कॉलम में कौन से मिनरल्स है। उसके आगे वाले कॉलम में आपको क्वांटिटी मिलेगी कि एक कैप्सूल में आपको कितने ग्राम आपको वो पर्टिकुलर विटामिन मिल रहा है और कितना मिनरल मिल रहा है। और उसके आगे एक इंपॉर्टेंट कॉलम है जिसका नाम है परसेंटेज ऑफ RDA। अभी RDA क्या होती है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। हमारी एक एसोसिएशन है जो बताती है हमें कितने मात्रा में कौन सा विटामिन खाना है। और अगर आप सारे विटामिन और मिनरल्स की मात्रा देखोगे तो मोर देन 100% हम RDA रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं विद इन जस्ट 2 कैप्सूल इन अ डे। अगर आप सिर्फ 2 कैप्सूल भी अगर आप आपके हिसाब से खाते हो तो आप सही तरीके से आपके रेगुलर न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हो और साथ ही में आपके पाचन संस्था को भी मजबूत कर सकते हो। क्योंकि एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, आप कितनी भी महंगी सप्लीमेंट खा लो, आप कितना भी महंगा न्यूट्रिशन खा लो, आप कितना भी स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन खाओ, बट अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी पाचन संस्था खराब है, आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको लूज मोशंस होते हैं, आपको इंडाइजेशन होता है, उस न्यूट्रिशन का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि न्यूट्रिशन अगर आप खाओगे वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा तो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और उसके कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो बाकी सारी चीजें एक साइड रहती है और एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो भी 70% डेवलप करने के लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ही हाथ है। इसलिए आपने एक चीज नोटिस अगर की होगी कभी, मे बी आपने, या थोड़ा सा याद कीजिए कि जब भी आपको एसिडिटी होती है ना, धीरे धीरे आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होने लगता है, आपको थोड़ा थकान महसूस होती है, आपको थोड़ा सा फीवरिश लगने लगता है, थोड़ी सी जलन होती है, हेडेक होने लगता है, आपको अलग अलग सिम्टम्स आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर खराब है तो कोई भी न्यूट्रिशन प्रॉपरली आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लमेटिक रिएक्शंस होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज होती है जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वो है डाइजेशन। आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रोडक्ट जो यहाँ पे हेल्प कर रहा है उसका नाम है कॉम्बायोटिक्स। इसका डोज बहुत मिनिमल है, अगर आप प्रिकॉशन बेसिस पे लेते हो तो जस्ट स्टार्ट विद 1 कैप्सूल। एक कैप्सूल से शुरुआत कीजिए, खाने के इंस्टेंटली बाद लेना है। खाना यहाँ पे खाया और यहाँ पे हमने कॉम्बायोटिक्स को कंज्यूम किया। अगर आपको लग रहा है कि किसी विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो आप दिन के 2 या 3 कैप्सूल तक डोज को इंक्रीज कर सकते हो। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 12 साल के बाद, आफ्टर एज ऑफ 12 इयर्स आप इसको शुरू कर सकते हो। डायबिटीज से लेके थायराइड तक हर एक कोमॉर्बिडिटीज में आप इसको इजीली रेकमेंड कर सकते हो, एक्सेप्ट योर किडनी प्रॉब्लम। क्योंकि इसके अंदर क्या है, विटामिन और मिनरल्स की क्वांटिटी ज्यादा है, तो अगर किडनी आपकी दिक्कत दे रही है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में कॉम्बायोटिक्स को रेकमेंड ना करें। तो इतना आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है ताकि आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सको। सो दिस इज लाइक वेरी टू द पॉइंट प्रोडक्ट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम।
आप यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि अभी इतने में से लोगों, यहाँ में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बैठने के बाद एकदम से गैस्ट्रिक वाली फीलिंग आ गई होगी, एकदम से डकारे आने लग गई होगी, इंडाइजेशन होने लग गया होगा, पेट फूलने लग गया होगा, पेट में जलन होने लग गया होगा। खाना खाने की इच्छा तो बहुत हो गई थी, पर 5 मिनट वेट करने के बाद वो इच्छा भी खत्म हो गई कि मैम हमें भूख भी नहीं लगती। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कॉम्बैटिक्स इज वेरी हेल्पफुल। आजकल जो एक लोग शिकायत करते हैं कि मैम हमें त्वचा की बीमारियां बहुत जल्दी हो जाती है, हमें हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हेयर स्किन एंड नेल बहुत सारी चीजें दे देते हैं। बट आई विल रिकमेंड यू कि कॉम्बैटिक्स से शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर आपकी डाइजेशन खराब है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके त्वचा और आपके बालों के ऊपर आ सकता है। तो ये भी चीज आप ट्राई करके देख सकते हो व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द स्किन प्रॉब्लम एंड हेयर प्रॉब्लम, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। नाउ द थर्ड एंड माय पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, जिसका नाम है क्रिल ऑयल। ये बहुत ही मार्वेलस है, ये बहुत ही इनक्रेडिबल प्रोडक्ट है। अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर अकेली अगर बात करना चाहूंगी तो पूरा दिन कम पड़ सकता है, इतने सारे इसके बेनिफिट्स है। मतलब मैं ऐसे बोलूंगी कि इसके बेनिफिट सुनने से पहले तो इसको खा ही लो, और इसके खाने के बाद जो हेल्थ इफेक्ट आपको मिलेंगे ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट, जो मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। उस लेवल का ये प्रोडक्ट है। क्रिल एक फिश होती है, फिश इसलिए कहते हैं हम इसको क्योंकि ये समुद्र में पाई जाती है। तो जनरली धरती पे रहते हैं लोग, समुद्र में रहते हैं मछलियां, इसलिए इसको मछली के कैटेगरी के अंदर डाला गया है। ये बहुत ही टाइनी फिश होता है, बहुत छोटा होता है, छोटा है, नन्हा है, पर इसके बेनिफिट्स मात्र बहुत ज्यादा उच्चतम है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके अंदर ऐसे क्या है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स देता है? तो इसके अंदर बहुत एक खास चीज मिलती है, उसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अभी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसी चीज है, इसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी के हर एक छोटे पार्ट के लिए है। अगर मैं बात करूं आपके हृदय की तो उसको भी ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, और अगर मैं बात करूं आपके नाखून की तो उसको भी ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए। ये सप्लीमेंट के कैटेगरी का वो बच्चा है कि ये हर कोई डिमांड करता है, मतलब ये सबसे लाडला और सबसे डिमांडिंग बच्चा है कि हर कोई आपका बॉडी पार्ट ना इसकी डिमांड करेगा। कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसा बेसिक न्यूट्रिशन है जो आपके बॉडी के डेवलपमेंट प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जैसे कि आपका ब्रेन काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूरी होता है। आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता के भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूरी है। आपका लीवर, आपके लीवर के सेल्स को हेल्दी रखने के लिए, किडनी को हेल्दी रखने के लिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, आपके आरबीसी ले लो, आपके लाल रक्त पेशी हो गई, सफेद पेशी हो गई, सारे पेशियों के लिए एक जो बेसिक न्यूट्रिशन आपको चाहिए, दैट्स कॉल्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड। और हमारे प्रोडक्ट की खास बात यह है कि क्रिल के अंदर नेचुरली सबसे ज्यादा मात्रा में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। और उसके आगे की खास बात यह है कि इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, दैट इज फॉस्फोलिपिड बाउंडेड ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब इस बात को समझते हैं कि व्हाट इज दिस मैम, फॉस्फोलिपिड बाउंडेड क्या होता है? तो अगर नॉर्मल ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, आपको बहुत सारी फिश ऑयल में मिल जाएगा, जो भी मार्केट में अवेलेबल भी है, लोग उसको बहुत सालों से खा भी रहे हैं, पर उसके कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, क्योंकि विदाउट फॉस्फोलिपिड ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर होगा तो वो आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब इजीली नहीं हो पाता। आपका जो ब्रेन है वो विदाउट फॉस्फोलिपिड ओमेगा 3 फैटी एसिड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो आपका जो बीबीबी होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको अगर क्रॉस करना है, आपके ब्रेन तक अगर कोई पोर्शन को पहुंचाना है, तो वो पोर्शन फॉस्फोलिपिड बाउंडेड होना बहुत जरूरी है। और यही हमारे प्रोडक्ट की खास बात है कि हमने क्रिल से उस लेवल तक उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया है कि इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मिला है, दैट इज फॉस्फोलिपिड बाउंडेड, जो आपके ब्रेन के सेल्स तक पहुंच के उसको उस लेवल तक बेनिफिट्स हमें देता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। ये बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है,
बहुत ही हेल्दी वे में आपके बॉडी के ऊपर ये काम करता है। अब इसके बेनिफिट्स अगर मैं आपको एनलिस्ट करने जाऊँ ना, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो आपका जो भी ऑर्गन ले लो, आपका हार्ट ले लो, आपका लीवर ले लो, आपका ब्रेन ले लो, ये सारे ऑर्गन को इसकी रिक्वायरमेंट है। अब एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, इसकी डेफिशिएंसी 100% इंडियंस में है। और ये बात यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशियंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड है। पूरे जगत में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी है। देखो हमने ना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर ली, हमने बहुत ज्यादा विकास कर लिया है, हम सारे एजुकेटेड हैं। अगर मैं हमारी आज की सिचुएशन पुराने जमाने से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो हम डेवलप है हर एक चीज में। टेक्नोलॉजी में डेवलप है, मेडिकल में डेवलप है, हर एक चीज में डेवलप है, अभी हम इकोनॉमी में डेवलप है। बट फिर भी एक जो चीज हमारी अनकंट्रोल है, दैट इज बीमारी, कि हम हमारी बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इसके पीछे का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड डेफिशिएंसी, जो आजकल हर एक लोगों में मिलती है। हमारी पूरे वर्ल्ड की मोर देन 95% पॉपुलेशन ऐसी है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से डेफिशिएंट है, और इसी वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड में कैंसर जैसे रोग जो है बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। हमें जो है ब्रेन की प्रॉब्लम इजीली हो जाती है, हमें जोड़ों में अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम इजीली डिटेक्ट हो जाती है, हार्ट अटैक तो हर घर में किसी ना किसी को आ ही जाता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम तो हर घर में आपने दिखेगी। तो किसी ने कभी ये सोचा कि मैम हम इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतना आगे अगर बढ़ रहे हैं, तो भी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? तो उसके पीछे एक कारण है कि हमारा डाइट अभी इतना ज्यादा डिसबैलेंस हो चुका है कि यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं जा पाता, और इसी की वजह से ना हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो पा रही है, ना हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, ना हमारी बॉडी सही तरीके से डेवलप हो पा रही है, और इसलिए बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। सो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जो पहला प्रोडक्ट आप बाय करोगे उसका नाम है क्रिल ऑयल। क्योंकि क्रिल अगर आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा ना, आप कितना भी पोषण खा लो, वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, क्योंकि आपकी कोशिकाएं ही उतनी लेवल तक डेवलप नहीं हो चुकी है, आपकी कोशिकाएं बहुत कमजोर है। तो अगर हर चीज के आपको बचाना है, आपकी बॉडी को डेवलपिंग स्टेज में रखना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके शरीर के सूजन को ये कम करता है, आपके स्नायु को मजबूत करता है, जोड़ों को अच्छा करता है। और इवन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो उस इन्फेक्शन को भी मैनेज करने के लिए ये आपको मदद करता है। अब यहाँ पे आपको एक सवाल आएगा कि मैम इसके ऊपर तो रेड डॉट है, ये तो नॉनवेज प्रोडक्ट है। यस, क्रिल क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक समुद्री जीव है, इसके लिए इसके ऊपर रेड डॉट जो है मेंशन किया गया है। बट क्रिल का एक्सट्रैक्शन इस लेवल तक किया गया है कि इसके अंदर आपको कोई भी फिशी स्मेल या फिशी बर्ब्स नहीं आते हैं। तो उस लेवल का एक्सट्रैक्शन फिल्ट्रेशन किया गया है कि आपको ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोलिपिड बाउंडेड ओमेगा 3 फैटी एसिड ही देगा। तो इस लेवल का ये प्रोडक्ट है जो बनाया है। सो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, काइंडली प्लीज गो विद दिस प्रोडक्ट। इसका डोज बहुत मिनिमल है, जस्ट स्टार्ट विद 1 कैप्सूल। अगर अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट 1 कैप्सूल भी शुरू करोगे तो बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट ले पाओगे। 4 साल के बाद, उम्र के 4 साल के बाद आपको ये शुरू करना है। दिन में आपको 1 कैप्सूल खाना खाने की इमीडिएटली बाद लेना है। और अगर आप ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो, ऑलरेडी अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है, कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की दिक्कत है, तो आप उस कंडीशन में डोज को डबल अप ट्रिपल अप भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये प्रोडक्ट उस लेवल का है कि आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिस पोषण की जरूरत है, वो पोषण आपके शरीर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में देने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करता है। इस प्रोडक्ट को बच्चों को अगर आप दे रहे हो ना, तो यहाँ पे आप कैप्सूल को खोलिए और पानी के अंदर घोल के भी दे सकते हो। तो बच्चे अगर कैप्सूल नहीं कंज्यूम करते हैं, तो आप इसको घोल के आप उसके अंदर मिला के भी दे सकते हो। इसके अभी रिसेंटली ना एक रिसर्च पेपर्स भी लॉन्च हुए हैं, आप गूगल भी कर सकते हो। तो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए क्रिल के बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। तो आप देखोगे आपके हर घर में आपको कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट मिलेगा।
सो इस कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए भी आपको ये बहुत अच्छे वे में मदद करता है। ये सब इसको हाई बीपी लो बीपी दोनों केस में दे सकते हो, बहुत ही हेल्दी वे में ये आपकी मदद करता है। नाउ यहाँ पे एक ना कॉमन सी क्वेरी है, जैसे सर ने यहाँ पे पूछी ली है क्वेरी, पर उस क्वेरी को मैं कैटर करना चाहूंगी कि मैम क्या बेनिफिट है, क्या डिफरेंस है फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल में। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि मैम फ्लैक्स और क्रिल में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो आई विल टेल यू वन पॉइंट। देखो फ्लैक्स जो है ना वो हार्ट के लिए लिमिटेड प्रोडक्ट है। जब हम हृदय की बात करते हैं तो हार्ट को हेल्दी इफेक्ट देने के लिए जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है वो न्यूट्रिशन आपको वहां पे मिलेगा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। बट मैं जब क्रिल की बात करती हूँ तो क्रिल के अंदर आपको सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जो आपके ब्रेन से लेके हर एक ऑर्गन के लिए जरूरी होता है। अगर आप यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर के लिए देना चाहते हो क्रिल फ्लैक्स दोनों, ये श्योरली आप दे सकते हो। दोनों प्रोडक्ट का काम करने का तरीका बहुत अलग है, दोनों का फॉर्मुलेशन बहुत अलग है। तो देयर आर चांसेस, क्योंकि हमें उतनी अवेयरनेस नहीं है, कि हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैम जहाँ पे क्रिल नहीं दे सकते हम वहां पे फ्लैक्स दे सकते हैं क्या? तो ये टेम्पररी सॉल्यूशन हो गया, बट ये कोई सही रास्ता नहीं हो सकता, राइट वे नहीं हो सकता फ्लैक्स को रेकमेंड करने का या क्रिल को रेकमेंड करने का। क्रिल की एक अलग लेवल है, फ्लैक्स की एक अलग लेवल है। क्या मैम हम दोनों प्रोडक्ट एक साथ दे सकते हैं? श्योरली आप दे सकते हो, क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका अलग है। फ्लैक्स के अंदर आपको जरूर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, जरूर ओमेगा 6 फैटी एसिड मिलेगा, पर उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत लिमिटेड है टू योर हार्ट। बट क्रिल के अंदर आपको सबसे ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जो आपके हर एक ऑर्गन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी आपकी मदद करता है। तो ये डिफरेंस है हमारे मेन फ्लैक्स और क्रिल का। नाउ द लास्ट प्रोडक्ट है हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर, जो बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। और मैं एक खास बात इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी कि अगर आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करोगे ना, तो आप किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी को समझ नहीं पाओगे। ये उस लेवल तक काम करता है। तो ये काम करता है आपके माइंड के ऊपर। इसका नाम है मेटा माइंड। तो इससे हमें थोड़ी आइडिया आ जाती है कि आपके माइंड के ऊपर काम कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आपने माइंड देखा है क्या? क्या किसी ने यहाँ पे माइंड को देखा है? एनीवन? ये तो मैं और सिंपल कर देती हूँ इस चीज को। आपने ब्रेन को देखा है या आपने माइंड को देखा है? आपने ब्रेन को देखा है या आपने माइंड को देखा है? ब्रेन को देखा है, यस। सो माइंड क्या है फिर? मतलब हमें तो यही लगता है कि मैम माइंड और ब्रेन तो एक ही चीज है। तो मैं एक चीज यहाँ पे आपकी क्लियर करना चाहूंगी, ब्रेन एक स्ट्रक्चर है, उसको हेल्दी करने के लिए आपके पास कौन सा सप्लीमेंट है? क्रिल ऑयल। माइंड एक एक्शन है, फंक्शन है हमारे ब्रेन का। आप जो सोचते हो, चीजों को याद रखते हो, तो उसको देख पा रहे हो क्या आप? नहीं, इसको आप सिर्फ इमेजिन कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, उसको आप विजिबल नहीं है, पर ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम दे सकते हैं। सो माइंड क्या है? हमारे ब्रेन का एक फंक्शन है, हमारे ब्रेन की एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो उस एक्शन को, आपके ब्रेन के फंक्शंस को हेल्दी करने के लिए यहाँ पे जो सप्लीमेंट आपकी मदद करती है उसका नाम है मेटामाइंड। ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके स्ट्रक्चर को बनाना है, यू हैव क्रिल ऑयल। पर ब्रेन को चलाना है अगर, तो उसके लिए आपके पास क्या है? मेटामाइंड। जो ये डिफरेंस है ना, ये क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज फिर ना हमेशा आप मेटामाइंड एंड क्रिल में कंफ्यूजन रहोगे कि मैम क्रिल कहाँ देना है, मैम मेटामाइंड कहाँ देना है। तो ये बात हमेशा समझिए, जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, या ब्रेन में ब्लॉकेजेस है, हार्ट में ब्लॉकेजेस है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर्स को अच्छा करने के लिए यू हैव क्रिल ऑयल, पर आपके ब्रेन को चलाने के लिए दिमाग की बत्ती जलाओ। मेंटोस सबने खाया है ना, राइट? तो अभी से मेंटोस नहीं खाना है, मेटामाइंड खाना है, बिकॉज वो रियल में आपके दिमाग की बत्ती को जलाते हैं। सो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जहां पे आपको इस प्रोडक्ट को प्लेस करना है। सो मेटामाइंड, आपके माइंड के फंक्शंस क्या होते हैं? आपका माइंड क्या काम करता है? मतलब वही लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं जिनका भी काम कर रहा है, बाकी हम सब शांत है अभी। तो जिनका दिमाग अभी काम कर रहा है वो जरूर इस सवाल का जवाब देंगे, बाकी तो लोगों को इंस्टेंटली मेटामाइंड खाने की जरूरत है। सोचता है, यस, ब्रेन सोचता है, ब्रेन सुनता है, ब्रेन एक्शन देता है। गुस्सा आने के बाद आप सीधे खड़े रहते हो कि चाटा भी लगा देते हो?
हम एक्शन देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं, राइट। हम अटेंटिव रहते हैं, अभी मैं जो भी बातें बता रही हूँ ये आप सुन रहे हो, उसके लिए एक्शन दे रहे हो। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये सारी चीजें कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है। पर आजकल अगर आप देखोगे ना, यही फंक्शंस में प्रॉब्लम हो चुकी है कि हम किसी भी चीज के ऊपर ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। कि मैम 5-10 मिनट के लिए तो हम सुन सकते हैं किसी की चीजें, पर उसके बाद हम अटेंटिव नहीं रहते, हम भूल जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं भटक जाता है। हमें टेंशन बड़ी जल्दी आ जाती है, हम डिप्रेस बड़ी जल्दी हो जाते हैं, हम नेगेटिव थिंकिंग बहुत करते हैं। क्या ये चीजें आप फेस करते हो आपकी रूटीन लाइफ में? बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैम दिमाग काम नहीं कर रहा, ब्लैंक हो रहा है, सोच नहीं पा रहा, स्ट्रेस बहुत आ रहा है, पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो हो नहीं पा रही। मतलब करने की इच्छा तो बहुत है पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं हो रहा, हम किसी भी फंक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है ना, तो ये प्रॉब्लम और तेजी से बढ़ रही है। क्या ये डिफरेंस आपने फेस किया कि हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है ना, हम चीजों को भूलना शुरू करते हैं? क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन की कोशिकाएं कमजोर हो रही है। आपके ब्रेन की कोशिकाओं के लिए जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है वो न्यूट्रिशन आपके खाने के थ्रू जा ही नहीं रहा। इस वजह से आप जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ने लगती है, आपके दिमाग काम करना कम करता है, बंद कर देता है। और अगर इस कंडीशन को सीवियर लेवल पे अगर मैं देखूँ ना, तो इस मेडिकल टर्म में इसको बोला जाता है डिमेंशिया। डिमेंशिया इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अल्जाइमर। आपने अल्जाइमर को जरूर सुना होगा पर आपने डिमेंशिया को नहीं सुना होगा। बट यहाँ पे मैं आपको चीज बताना चाहूंगी, अल्जाइमर होने के बाद उसको आप मैनेज नहीं कर सकते, मतलब उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। पर डिमेंशिया एक ऐसी स्टेप है हमारे अल्जाइमर की कि जिसको आप मैनेज कर सकते हो, जिसकी वजह से अल्जाइमर आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और ये जो डिमेंशिया है ना, ये आने के चांसेस 40+, जैसे आपकी उम्र 40 से ऊपर हो जाती है ना, आपको डिमेंशिया होने के चांसेस होते हैं। और आजकल के एज में ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशंस को भी मैनेज करने के लिए ये मदद करता है। बच्चों से शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों से ब्रेन कैसे काम करते हैं, जैसे कि बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं। हर एक पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उनका बच्चा अव्वल आए। अब सब लोग तो एक नंबर पे नहीं आ सकते ना, नहीं तो फिर 2, 3, 4, 5 पे कौन आए? तो ये जो एक होती है कि हर एक की ब्रेन कैपेसिटी अलग अलग, कैसे कि कोई बच्चा बहुत स्ट्रांग है, कोई बच्चा इतना वीक है। क्यों? क्योंकि हर एक के ब्रेन को सेम पोर्शन नहीं मिल रहा। तो जिनका पोर्शन प्रॉपरली जा रहा है उनका ब्रेन सही तरीके से काम करता है, वो नई नई चीजें सीखते हैं। बट आजकल बहुत सारे घरों में ये बहुत कम जा रहा है, और इसी वजह से आजकल लोगों में कंफ्यूजन, कंसंट्रेशन, अटेंशन की प्रॉब्लम है। कोई भी चीज को नए से सीख नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। हम थोड़ा सा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। क्यों? क्योंकि सोच ही नहीं पाते उस लेवल तक। तो सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट मदद करता है। एक मजे की बात बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को थोड़ा मतलब अजीब लगेगा सुनने में, पर बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। मतलब हमें थोड़ा मजे से लगता है कि बच्चों को कैसे स्ट्रेस होता है, बट यस, आजकल के बच्चे भी स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर आपके बच्चे जल्दी पैनिक हो जाते हैं, जल्दी चिड़चिड़ करते हैं, हर एक चीज के लिए ना बोल देते हैं, बच्चे घर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। कि आपके बच्चों के सेल्स जो है ब्रेन के, वो कमजोर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रेन में जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। इसके बाद अगर मैं अडल्ट की बात करूं, तो आजकल के अडल्ट जो है, आपने देखा होगा कि बहुत बार आपके साथ भी ये हुआ होगा कि मैम अभी हम एक लेवल पे है और हमें जो है DUCD बनना है, हमें UCD बनना है, क्राउन बनना है, और उसके लिए हमने सारी प्लानिंग बना दी, सारी तैयारियां कर दी। पहले दिन का जोश बहुत स्ट्रांग था, दूसरे दिन का भी बहुत स्ट्रांग था, पर तीसरे चौथे दिन से हमारा जो है गोल से ध्यान हटने लग गया। हम जो चीजें सोच रहे हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। कितने लोग ऐसे यहाँ पे है, मैम सोचते तो बहुत है, गोल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ऐसे जो इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं ना, इस कैटेगरी लोगों के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, और उसका नाम है मेटा माइंड। सो मेटा माइंड उस लेवल तक काम करता है कि जो आप सोचते हो उसको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए, ब्रेन को चलाने के लिए जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो न्यूट्रिशन आपको कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पे मेटा माइंड। सीनियर सिटीजन में जो प्रॉब्लम होती है कि मैम वो चीजें जल्दी भूल जाते हैं। हमें ना, हमारे इंडिया में एक सेंटेंस कहा जाता है कि दाएं हाथ से, जो लेफ्ट हैंड से जो चीज रखते हैं ना, वो हम भूल जाते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड से जो चीज रखते भूल जाते हैं, हमें दिमाग में भूलने की बीमारी हो चुकी है, इसलिए हम भूल जाते हैं। भले आप राइट हैंड से भी रखो तो भी हम भूल सकते हैं।
राइट। तो ये चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि ब्रेन की सेल्स उस लेवल तक डेवलप नहीं हो रही है, और उसके पीछे कारण है न्यूट्रिशन की कमी। इसमें आपको कोई भी दवाई काम नहीं करने वाली। आप कितनी भी दवाइयां खाओगे तो वो आपके ब्रेन को हेल्दी नहीं बनाएगी, उल्टा वो और खराब करेगी। इसमें जो जरूरी चीज है वो है न्यूट्रिशन, और वो प्रोवाइड करता है आपके मेटामाइन। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि मैम हमारा 1 लाख के ऊपर का चेक बने, हमारे जो लेवल है वो फटाफट जो है अप हो जाए, हम यूसीडी से डीयूसीडी बने, हम क्राउन से यूसीडी बने, हम जल्दी से डीसीडी क्रॉस करें, ये जो इच्छाएं होती है ना, उसको अगर आपको रियल में एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका सोल्यूशन है मेटामाइन। आज इसे खाना शुरू कीजिए, और इसके बेनिफिट्स में बताने से ज्यादा आप इसको आजमा सकते हो। अब ये जो सारे बेनिफिट्स हमने यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं ना, एक्सेप्ट दिस लेवल प्रॉब्लम जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये सारे बेनिफिट्स प्रूवन है, ये हमने लोगों में दिया है, उसके रिजल्ट्स हमें दिखे हैं, और इसलिए इस प्रोडक्ट को हमने प्राइम कैटेगरी के अंदर डाला है। इस प्रोडक्ट को लेने का तरीका भी बहुत अलग है। इट्स अ चूएबल टैबलेट, इसको आपको चबाना है, चूसना है। बचपन में हमने चॉकलेट खाई है बहुत सारी, अभी भी आप हाजमोला खाते होंगे, राइट, या जेलोसिल के टैबलेट खाते होंगे, एंटासिड टैबलेट खाते होंगे। मुंह में रखने के बाद गोली की तरह इसको खाना है, इसको निगलना नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखो, निगलोगे तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इसको मुंह में रखना है, एक तो चूसना है, या तो मुंह में पूरी पाउडर बना के उसके ऊपर पानी या दूध आप पी सकते हो। तो दिस इज लाइक वेरी टू द पॉइंट प्रोडक्ट। मैं आपको बताना चाहूंगी, इस प्रोडक्ट का जो फ्लेवर है ना वो भी बड़ा मजेदार है। द फ्लेवर इज ऑरेंज एंड चॉकलेट। तो बहुत ही बेहतर वे में आप इसके पैलेटेबल प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आती, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई सप्लीमेंट खा रहे हो। तो ये आप इसको बाकी सप्लीमेंट के साथ भी जो है रेकमेंड कर सकते हो। ये प्रोडक्ट ना आपके लिए मुखवास की तरह भी काम कर सकता है। खाना वगैरह खा लिया हमने, कील ले लिया, स्पारुलिना ले लिया, मैम सप्लीमेंट्स भी सारी कंज्यूम कर ली, इसके बाद अभी कोई काम नहीं है तो हमने मुंह में मेटामाइन डाल दिया, बस न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन भी मिल गया, मुखवास का तो मुखवास का भी काम हो गया। बेस्ट वे होगा आई गेस ये मेटामाइन कंज्यूम करने का। मीटिंग में बैठे हैं मैम, मीटिंग में ध्यान नहीं लग रहा, चाहते तो है मीटिंग अटेंड करना पर ध्यान कहीं और जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, मेटामाइन खा के बैठिए और इस आदत को इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको आदत रखिए। आप अभी जूम मीटिंग अटेंड करोगे, फिजिकल मीटिंग्स अटेंड करोगे, जहां पे भी आपको लिसनिंग मोड में जाना है, मेटामाइन मुंह में रखिए एंड देन गो फॉर द लिसनिंग मोड। आपको बहुत अच्छे वे में ये आपको प्रोडक्ट हेल्प करने वाला है। 12 साल के बाद आप इसको दे सकते हो, दिन में बस एक ही टैबलेट देनी है, ज्यादा भी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मत सोचो कि मैम मेटामाइन ब्रेन को इतना फास्ट चलाता है तो हम इसको और फास्ट चलाना चाहते हैं तो आज 10 की 10 टैबलेट खा ली मेटामाइन की, तो ऐसे मत कीजिए। रोजाना एक ही टैबलेट खाइए खाना खाने के बाद, ताकि ये बहुत ही बेहतर वे में आपके स्लोली स्टेडीली ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए मदद करेगा। सो 12 साल के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। तो दिस लाइक वेरी वैलिड एंड टू द पॉइंट प्रोडक्ट है। थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, आप ईच एंड एवरी केसेस में एक्सेप्ट योर किडनी प्रॉब्लम उसको आप रिकमेंड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्टिज प्राइम प्रोडक्ट्स, जो बहुत ही बेहतर वे में आपके रोज की इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा करने के लिए ये प्रोडक्ट मदद करता है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्रोडक्ट के संबंधित तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। और अश्विन सर, आई विल रिक्वेस्ट यू काइंडली प्लीज हेल्प मी इन दिस। यस यस यस, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में अच्छा आपने टाइम लिया। आप सोचिए हमने 4 प्रोडक्ट आपने कंप्लीट किए और हमें ऑलमोस्ट मतलब 55 मिनट्स के आसपास में लगाए। तो बहुत सारी डिटेल नॉलेज आज हम सबको मिली है। मैं चाहूंगा क्योंकि ये के ट्रेनिंग का पार्ट है तो इसमें हम और कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम तो सिर्फ सीखने के लिए यहाँ आए हैं हम सब। तो हमको आज जो मैडम ने बताया उसके अलावा आज के जो प्रोडक्ट्स बताए हैं उससे रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। तो इस तरीके से बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग चैट बॉक्स में कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के ड्यूरेशन में वो दूसरे जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। और ध्यान रखिएगा कि आज के प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछिएगा, क्योंकि मैडम को हम आगे भी और बुलाएंगे तो उस समय हम जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में उस दिन पूछेगा। शेखर रेड्डी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, तो मैं अनम्यूट करता हूँ।
एक काम करता हूँ मैं, इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, आप लोग बाकी लोग अनम्यूट रहिएगा। तो अनम्यूट का ऑप्शन मैंने ओपन भी कर दिया है, तो आप शेखर जी आपको मिल रहा होगा, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, बोलिए। अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए, आप फिर से जो है म्यूट हो गए, थोड़ा देखिए चेक करिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इसके अलावा 6 और अभी मेरे पास चैट बॉक्स में आ चुके हैं। एक आपने कोलेस्ट्रॉल, चलिए मैं पूछ लेता हूँ, आप जवाब दे दीजिए। जो शेखर रेड्डी जी जो थे वो ये पूछ रहे थे, आपने पढ़ ही लिया होगा। एक ही मिनट। जॉइंट्स के लिए क्या देना है? सो वी हैव अ स्पेशल कैटेगरी फॉर जॉइंट्स प्रॉब्लम, सो यू कैन गो विद जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ प्रोडक्ट, राइट? गाइड्स के लिए तो कोलाजन, ग्लूकोसामाइन आप वहाँ पे दे सकते हो, क्रिल के साथ दे सकते हो। यस, जी मेल आईडी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शेयर किया है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी पर्सनल क्वेरीज है, मेडिकल क्वेरीज है, राइट? जी तो इसके लिए बहुत टू द पॉइंट क्वेरी हो जाएगी। सो आई विल रिक्वेस्ट यू काइंडली मेल योर क्वेरी। अगर आपकी कोई भी मेडिकल पर्सनल क्वेरीज है ना, तो आपके पेशेंट डिटेल्स के साथ आप हमें मेल कर दीजिए। सो अकॉर्डिंगली हम केस टू केस अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के आपको भेज देंगे, और उस मेल का रिप्लाई आपको विद इन 24 to 48 आवर्स जो है वो आ जाएगा, राइट? सो दिस जी विल बी अ ग्रेट। प्रोडक्ट रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे अभी चैट बॉक्स में पूछिए, बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल में क्या देना है, सिकल सेल के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये जो डिसीज या डिसऑर्डर स्पेसिफिक क्वेरीज होती है ना, इसके लिए हमें पेशेंट डिटेल्स की जरूरत होती है, बिकॉज हमें वो देखना भी होता है कि क्या आपको अदर कंडीशंस भी है। सो यस, सो आई विल रिक्वेस्ट कि जो जो लोग मेडिकल क्वेरीज, पर्सनल क्वेरीज भेज रहे हैं वो आप मुझे मेल कर दीजिए। तो आप लोग ने समझ लिया होगा ईमेल आईडी जैसे आपके सामने दिया ही हुआ है, pradali.date@mybesties.com। बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से इसे याद भी रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। और अपनी जो पर्सनल क्वेरीज है उसका मेल जरूर करिए। और मैं आपको आज फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा प्रणाली जी, कि आपने इतने अच्छे तरीके से मतलब इतने बिल्कुल टाइम से आपने बिल्कुल कवर करके हमें इतनी सारी नॉलेज दी, बहुत सारी चीजें नई पता थी। खास तौर से आपने मेटामाइंड के बारे में जो बताया, बहुत अच्छी मतलब सभी के बारे में, चारों प्रोडक्ट की बहुत, सी बकथ्रॉन, मेटामाइंड, क्रील ऑयल और कॉम्बायोटिक्स, इस सब में बहुत बढ़िया से आपने न्याय किया, सब पे बराबर टाइम दिया। हम आपको जरूर आगे कुछ हेल्थ केयर या जो है आपके हेल्थ केयर में या फिर आपको कार्डियो केयर में आपको जरूर हम बुलाना चाहेंगे। तो आपसे मैं बाद में बात करके टाइम फिक्स सेट कर लूंगा, क्योंकि ये लोग सब लोग बहुत बिजी रहते हैं। और अब ऑफलाइन मीटिंग्स वगैरह भी, सब सेमिनार्स वगैरह शुरू हो गए। जैसे कि आपने देखा था VWS 10 तारीख को बॉम्बे में अभी प्लान किया है, 10 और 11 में। मैंने उसका पोस्टर भी ग्रुप में डाला था। तो बॉम्बे के रिलेटेड जो लोग हैं, जरूर अगर जाना चाहें तो वहाँ जाए। आप हैं वहाँ पे VWS हाँ में? जी, मैं, हाँ जी, इन मुंबई VWS आई एम देयर। हाँ, तो देखिए ये मैं पहले भी जब आपका सेशन होने वाला था तो मैंने सभी को बोला था कि हम लोग अगर हॉल में भी जाते हैं, वो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ हम 100% हो जाते हैं। और ऑनलाइन में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि देखिए 50, 60, 70% लोग तो अपना वीडियो ही ऑन नहीं करते। तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन हमारा उतना नहीं रहता। जब हॉल मीटिंग में रहते हैं तो हम वहीं पे होते हैं, वहीं की सारी चीजें सुनते हैं, उसी माहौल में आते हैं और सब मोटिवेट होकर के निकलते हैं। तो उसकी बात ही अलग है। आपके भी एरिया में जब भी हो, नियर बाई एरिया में हो, तो जरूर इन मीटिंग्स का अटेंड करिए। और अब एक बहुत अच्छी बात दीपक सर ने बोल दी है कि अब तो आप सेमिनार अटेंड करने पे भी पीवी जनरेट कर सकते हो यस, मार्च से ही। तो आपके पीवी बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेंगे। मैंने तो आज तक ऐसा कोई भी तरीके की कंपनी नहीं देखी जो सेमिनार अटेंड करने पे पीवी देता हो। तो हमको तो हर चीज मिल रही है, सेमिनार से हमें नॉलेज भी मिल रही है, साथ में पीवी भी मिल रहे हैं। और पीवी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो आज के लिए आपको मैं जो है इतना ही चाहूंगा, लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अगले नेक्स्ट सैटरडे, जैसे आप जानते हैं वेडनेसडे और सैटरडे हम 2 दिन रखते हैं।
वेडनेसडे का दिन जो है हमारे ट्रेनर्स वगैरह के लिए रहता है। तो अभी सैटरडे आने वाला है जो कि लीडर्स वाला पार्ट है। तो हमारे पास नए-नए लीडर्स अभी निकल करके आ रहे हैं। उनमें से एक नया नाम है डॉक्टर सुष्मिता गादी लुहार और वो असिस्टेंट डायरेक्टर ही हैं अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लीडर किसी भी स्टेज पे जाके बन सकते हो, बस ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ट्राई करिए, यहाँ पे हम सब अपने हैं, कुछ मिस्टेक भी होगी तो हम सब अपने हैं और ऐसे ही करते हुए हम धीरे-धीरे बड़े लीडर के तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और वो एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आ रहे हैं और वो है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यंगर। तो वो इस टॉपिक पर हमारे साथ सैटरडे को रात में 9 बजे यहाँ अवेलेबल होंगे, वो बताने जा रहे हैं और ये हैं जिग्नेश खेंगर जी की टीम से। तो आप लोग अपने अंदर के हीरे जो भी हैं उनको चुनिए, उनके प्रेजेंटेशन कराइए, अपने भी रखिए ताकि हम सब लोग को फायदा हो सके, साथ में आपको भी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। Thank you everyone. Thank you so much and have a great day ahead. Wish you well. थैंक यू।